नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा जहां लगातार अवैध अतिक्रमण और कब्जों को लेकर कार्रवाई की जा रही है और अवैध अतिक्रमण के मामलों में धार्मिक स्थलों को भी नहीं बख्शा जा रहा, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी देहरादून में ऐसे और भी कई अवैध कब्जा करने और अतिक्रमण के मामले सामने आ रहे, जहाँ लगता है अभी तक धामी सरकार और शासन प्रशासन की नजर नहीं पहुंची। विकासखंड सहसपुर देहरादून के अंतर्गत आने वाले ग्राम थान गाँव मिसराजपट्टी में अवैध रूप से किए जा रहे अवैध कब्जे धार्मिक स्थल की आड़ में किए जा रहे हैं, जहां मसूरी कैंपटी और लांघा रेंज के बीच पड़ने वाली वन विभाग की करीब 6 बीघा जमीन पर ग्राम थान गांव मिसराजपट्टी में नागराज महाराज के मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। ग्राम समाज में इसके लिए तो गाँव वालों ने सबने पैसा दिया और बड़ा बनाया, तब तो कोई आपत्ति नहीं थी। उस टाइम पे वो मंदिर बना है उसका नागराज महाराज का, तो 22 साल कम नहीं होते हैं। 22 साल से किसी के क्या दिमाग में नहीं ये चीज आई है? सर, ये एक चीज सामने आ रही थी, एक सवाल और था मेरा। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि लाखों रुपए आपने इस पे चंदा लिया है उनसे और उनके पैसे आपने गबन कर लिए। ये हमारे पास रिकॉर्ड है। देखो, ऐसा है, आप अगर मंदिर आते हैं और आप अपनी मर्जी से देते हैं, ठीक है, आप अपनी मर्जी से लगा रहे हैं। मैंने आपको एक बार मना कर दिया कि भाई कुछ नहीं करना है यहाँ पे, जैसा है वैसे रहने दो। तो जबरदस्ती आप देते हैं और बाद में आप मेरा बदनाम कर देते हैं कि मेरा पैसा खा गए, तो ये कौन सी बात? सर, ये लोग कौन कौन है, कहाँ से आते हैं लोग, कहाँ के कुछ थोड़ा बहुत आइडिया? तो काफी दूर देखो, यहाँ से अब मैं कितनों का नाम लूंगा, यहाँ से तो बहुत आते लोग, बहुत दूर दूर के लोग आते। आपके रुद्रप्रयाग, पता नहीं करण प्रयाग, आपके दिल्ली और आपके हरियाणा, पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं। अब मैं किसी का पर्सनल नाम तो ले नहीं सकता, क्योंकि किसने बोला है मुझे खुद ही नहीं पता है। किसी ने वहाँ से 10 रुपए भी नहीं मांगे, किसी ने 10 रुपए भी नहीं मांगे हमसे। वो अगर मेरी मनोकामना पूरी होती है, मेरी अगर भक्ति है, तो चाहे मैं वहाँ 1 लाख, अगर कोई ये साबित कर दे, प्रूफ कर दे कि मैंने किसी से 1 रुपया लिया है, तो आप जैसा मर्जी मुझे दंड दीजिए, चलिए ठीक है ना। परंतु ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैंने कभी किसी को कहा ही नहीं। हम तो किसी के घर में जाते तब भी नहीं किसी से बोलते कि मुझे 1 रुपये दीजिए आप। का विषय, मंदिर का विषय ऐसा है कि पूर्व में भी मेरे संज्ञान में नहीं है कि मंदिर कब बना। हाँ, इतना मैं जानता हूँ कि एक छोटा सा मंदिर बन रहा था वहाँ पर कुछ समय पहले, मेरे ख्याल से 7-8 की बात है। लेकिन उस समय फॉरेस्ट की टीम आई थी वहाँ पर। हो सकता है किसी ने कंप्लेंट की हो या कुछ है, तो उस समय हम लोग वहाँ पर गए। हम लोगों ने उनसे बात की, फॉरेस्ट वालों से, कि हमारा आस्था का विषय है कि छोटा सा मंदिर है और इसको ना तोड़ा जाए, इससे आगे हम कुछ नहीं करेंगे। तो उस समय हमारे साथ में ये वादा भी किया था उन्होंने कि ठीक है, इसे तो हम नहीं तोड़ रहे, लेकिन आगे अतिक्रमण ना हो, इसके बाद अगर आप करेंगे तो हम तोड़ देंगे। उसके बाद काम नहीं हुआ। आज ऐसी स्थिति आई, मैं प्रधान बना हूँ 2019 में, तो 2019 के बाद मेरे ख्याल से 1-2 साल हो गए उसमें। अब ये मालूम नहीं कि कौन आदमी उस काम को कर रहा है। तो इस बीच में कई लोगों की कंप्लेंट आई मेरे पास कि प्रधान जी वहाँ ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, काम हो रहा है। अब मैं भी एक हिंदू हूँ, तो मेरा भी मंदिर पे आस्था है, तो मैं व्यक्तिगत तो कहीं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि मैंने लेखपाल से पूछा है, तो उनका कहना भी यह है कि वो ग्राम समाज नहीं है। तो ग्राम समाज नहीं और ग्राम पंचायत की कोई एनओसी भी नहीं है, ग्राम पंचायत की कोई स्वीकृति नहीं है। जिम्मेदारी बनती है ग्राम पंचायत के संज्ञान में, ये मालूम नहीं है कि कौन करा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ मालूम नहीं है। जिस तरीके से बिना समिति बनाए इतने टाइम से वहाँ काम चल रहा है, तो बिना समिति बनाए कहीं ना कहीं ये काम इलीगल सा लगता है देखने में, क्योंकि इतना बड़ा निर्माण एक अकेला इंसान करा रहा है, तो जिसका कि पता आप लोगों को भी नहीं होता है। तो देखो, लीगल अनलीगल तब कहा जाए यदि किसी के संज्ञान में हो कि किस प्रकार से हो रहा है। वहाँ पर कौन काम कर रहा है ये मालूम नहीं है, कौन करवा रहा है ये मालूम नहीं है। गांव का आदमी, उसमें आप किसी भी गांव वाले से पूछ लीजिए कि आप वहाँ काम कर रहे हो या आप करवा रहे हो या चंदा दे रहे हो, तो सब यही कहेंगे कि हमारे से ना कोई चंदा लिया जा रहा है, ना हमारे से पूछा जा रहा है। सभी यही कहेंगे कि हमारे संज्ञान में नहीं है। रही बात पैसा, मेरे हिसाब से तो वहाँ बहुत पैसा लग गया है, कोई ना कोई उसमें इन्वॉल्व तो है, चाहे जो भी हो। और मुझे थोड़ा सा शंका है, क्योंकि वहाँ पर आप लगाओ, मंदिर के लिए हमने गांव से, जब छोटा मंदिर था तो लाइट की व्यवस्था भी एक घर से की हुई थी, पानी की व्यवस्था भी की हुई थी। उसके बाद कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी वहाँ पर सहयोग किया है। अब आज की स्थिति ये हो गई वहाँ पर कि बिजली की लाइन भी चली गई, जबकि इस संबंध में भी मेरे पास आए थे, उनका विद्युत वालों का फ़ोन आया था
कि वो वहाँ पर विद्युत की लाइन डालना चाह रहे, मीटर लेना चाह रहे हैं। तो मैंने ये बोला था जी मैं तो अपनी तरफ से लिख के नहीं दे सकता, क्योंकि ग्राम समाज में वो है नहीं। तो ग्राम समाज में अगर मंदिर होता तो मैं लिख के देता कि भाई हमारा है, क्योंकि मुझे पंचायत सेक्रेटरी का फ़ोन आया था कि हमारे पास आ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला था, मैंने कहा भाई मेरे संज्ञान में तो है नहीं, या तो ग्राम समाज का क्लियर कर दो, ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र होगा तो हम जरूर देंगे। तो ऐसा तो कुछ था नहीं। तो अब किसने वहाँ पर मीटर लगाया हमें मालूम नहीं है, लाइन कैसे डली हमें ये मालूम नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें विद्युत विभाग ने भी वहाँ लाइन डाली, तो किस आधार पर डाली वो विद्युत विभाग जवाब देगा। मंदिर बन रहा है तो किसकी भूमि पे बन रहा है, पहली जिम्मेदारी तो उस बंदे की बनती है जिसकी भूमि पे बन रहा है। समाज की भूमि में नहीं है। अगर ग्राम समाज की भूमि पे होता तो ग्राम समाज की भूमि पे होता तो मेरे संज्ञान में तो होता। लेकिन उनका कहना तो है कि ग्राम समाज की भूमि अगर पे ग्राम बन रहा है। समाज की भूमि पे है तो आप लोगों ने पूछना था उनसे कि भाई आपके पास ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र है। ग्राम पंचायत तो दाननामा देती है ना किसी चीज को। नहीं, इस विषय में जब हमारे द्वारा बात की गई थी एनओसी को लेकर, अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि छोटा सा गांव है और किसी को भी यहाँ पे मतलब इस तरह की एनओसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, औरों के भी यहाँ पे इस तरह के मंदिर हैं। तो इतना तो आप भी जानते हो कि यदि हम एक गांव के मतलब बच्चों की शिक्षा के लिए भी अगर कोई कुछ चीज़ बनाना है, एक विद्यालय बनाना है, तो उसके लिए भी एक बैठक की जाती है, भू प्रबंधन की बैठक की जाती है, उसमें पास होता है, प्रस्ताव पारित होता है, तब जाके उस पर निर्माण कार्य होता है। इस प्रकार से जब कुछ नहीं है तो ये तो अनलीगली हो गया ना, किसी की स्वीकृति तो है नहीं उसमें। क्या कहा जाए इस पूरे मामले पर, किसकी मिली भगत है, आखिर क्या लग रहा है, थोड़ी सी शंका है जैसे देखो मिली भगत तो ऐसा है ना, यदि गांव वाले इन्वॉल्व होते कुछ तब तो हम ये कहते। मेरे संज्ञान में ये तो कुछ है नहीं गांव वालों का। अब ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन उसमें वो कर रहा है। बस हम ये देखते हैं कि वहाँ काम चल रहा है। और मैं तो देखो जब से मैं प्रधान बना हूँ तब से शायद ना तो मेरे को वहाँ बुलाया गया ना मेरे को पूछा गया। उससे पहले भी हम जाते थे वहाँ मंदिर, क्योंकि आस्था का विषय है तो हम जाते थे वहाँ पर, हम हाथ जोड़ के आते थे। लेकिन 2019 से तो मैं वहाँ मंदिर पे उसके बाद से मैं गया नहीं हूँ, क्योंकि उसके बाद जो भी कार्यक्रम किया गया वहाँ पर तो वो जाने, हमें ना तो वहाँ बुलाया गया ना मेरे सामने कोई कार्यक्रम हुआ है। यहाँ के गांव के लोगों ने भी ये कहा है कि वो कहते हैं कि हमारा खुद का अपना ये पर्सनल मंदिर है। अब हो सकता है जब गांव वाले भी बोल रहे हैं तो, क्योंकि मैंने सुना था कि गांव वाले उसमें उसको बचाने के लिए तो हम भी गए थे एक बार पहले, जब काम चल रहा था। उस समय तो निर्माण नहीं हुआ था, चल ही रहा था काम, हम ही ने रुकवाया था उस समय। सारे गांव वाले भी इकट्ठा हुए थे तो छोटा सा मंदिर, जितना मंदिर बना था उसकी रिक्वेस्ट की थी उन्होंने। तो जब सब लोग हम जुड़े वहाँ पर तो हमने रुकवाया उसको, तो फर्स्ट वाले मान गए। लेकिन आज की स्थिति क्या है वहाँ पर मुझे नहीं मालूम कि कितना एरिया उन्होंने कवर कर दिया। सुनाई तो मैं भी ये काफी बड़े में बन गया और सुन तो मैं भी ये रहा हूँ कि बहुत बड़े एरिया में उन्होंने वो कर दिया। तो सर आप कभी गए नहीं वहाँ पर, देखा ही नहीं आपने वहाँ जाके? मेरे को गाँव वालों ने ये नहीं बोला कि वहाँ पर चलना है, देखना है। जब मेरे पास कोई बोलेगा नहीं तो मैं कैसे जा सकता हूँ वहाँ पर। और जैसे प्रोग्राम रखा गया 23 तारीख को पूजा पाठ का, उसमें भी उसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं, ना मेरे को पूछ के किया गया। ये जो कर रहे हैं अब ग्रामवासी डाल रहे हैं उसमें, तो आज आप ही से देख रहा हूँ ये कि इसमें ग्रामवासियों को भी इन्वॉल्व किया हुआ है। मुख्य अतिथि भी बने सहदेव सिंह पुंडीर विधायक जी इसमें। अब विधायक जी की नॉलेज में हो सकता है विधायक जी को बोला हो, पर मुझे नहीं मालूम अभी तक। आपको नहीं बोला? आज तक अभी तक मालूम नहीं है, आज दिनांक तक तो है नहीं मालूम। जब वो दोबारा काम करने लगे तो समिति हट गई। तो बिना समिति के 1.5-2 साल से काम हो रहा है। हाँ, तो 1.5-2 साल से अब ये 7 साल। 23 तारीख को एक कार्यक्रम भी रखा गया पूजा पाठ का वहाँ पे, उसमें निवेदकों में समस्त ग्रामवासियों को दिया। अब ग्रामवासी को लिया उन्होंने, अब हमारे संज्ञान में बात दिया तो वो लिया होगा उन्होंने ग्रामवासी को, जिसको लिया होगा वो पता होगा। तो आपके संज्ञान में नहीं है? नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं है। आप वहीं के रहने वाले? हम वहीं के रहने वाले, मेरे परिवार के लोग हैं वो सब लोग। ठीक। सर थानगांव में जिस तरीके से मंदिर का निर्माण किया गया है, 23 को वहाँ पर कार्यक्रम भी होना है पूजा पाठ का, लेकिन यहाँ के जो ग्रामवासी है वो कह रहे हैं उनके संज्ञान में नहीं है ये बात कि वहाँ पे कोई नहीं है मैम। आपके भी संज्ञान में नहीं है? क्या नाम है सर आपका? बिशन सिंह। बिशन सिंह के रहने वाले वहीं के? हाँ, थाना। तो ये जो पूरा काम करा रहा है, कौन करा रहा है इस मंदिर का? इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। कोई अच्छा, वो विजय नेगी जी जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा उन्होंने बनाई थी समिति, फिर भंग कर दी क्योंकि मंदिर में चोरी हुई थी। चोरी हुई थी इस बात का भी हमें पता नहीं है, और भंकरी समिति उसका पता है कि हम अब वहाँ आस्था का केंद्र हिंदू धर्म होने के नाते हम जाते थे, पर लेकिन जब उन्होंने पर्सनली कह दिया कि हमारा अपना है तो फिर हम भी नहीं जाते। तो उन्होंने क्या बोला, मंदिर में नहीं आ सकते आप? नहीं, तो उनका पर्सनल हो गया, फिर अब कोई लोग जा नहीं रहे गाँव के। कोई नहीं जा रहे? क्या बोलते हैं वो लोग? कि हमारा पर्सनल है, समिति नहीं है अब इसमें इन्वॉल्व।
अच्छा, तो समिति के मेंबर थे कि पहले भी आप समिति? पहले ग्राम सभा में गांव में जो रहते थे सब लोग मेंबर ही हैं समझे, क्योंकि जब हिंदू धर्म होने के नाते सब आस्था का केंद्र रखते हैं उसको। तो अब वो ये बात बोलते हैं कि हमारा मंदिर है। हाँ, कौन लोग हैं सर वो जो बोलते हैं सब? ये नेगी परिवार है। अच्छा, मैं आपको बताते हैं तो बिल्कुल वो करवा रहे हैं इसका निर्माण। वही करवा रहे, वही बता सकते हैं इसका निर्माण कहाँ से हो रहा है। क्या इस मंदिर की कोई समिति है उसके अंदर? नहीं, समिति थी पहले, समिति से बाहर हो गया मंदिर। तो बिना समिति के काम हो रहा है? कम बिना समिति से। क्या इसकी जानकारी है आपको? चंदा वगैरह कहाँ से कोई कलेक्ट हो रहा चंदा हमारे से कोई चंदा नहीं हो रहा है। आप वहीं के ग्रामवासी हैं? वहीं के गाँव के। तब भी आपसे ये सवाल नहीं पूछा गया? कोई पूछेंगे किसी ने। तो सब क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से 23 को वहाँ पे पूजा आज? भाई हमें तो ये भी मालूम पता नहीं है कि 23 को है, 22 को हमें कोई मालूम नहीं है। आपको ये भी नहीं पता है? नहीं, हमें नहीं मालूम। लेकिन जो पर्चे बटेगा उसमें निवेदक समस्त ग्रामवासी आ रहे हैं। हाँ, तो पर्चे बांट रहे होंगे। हमें तो पर्चा भी नहीं मिला अभी तक। हमने तो पर्चा भी नहीं पढ़ा, ना पढ़ते हैं, हम अनपढ़ आदमी हैं। सर ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में चोरी वगैरह हुई थी इसलिए जो है समिति को भंग करनी पड़ी। भाई तो वो लोग जाने भाई, ये सब चोरी हुई तो पहले क्यों नहीं बताया उन्हें समिति को? तो वही लोग जवाब देंगे इसका। तो सर क्या आपके हिसाब से कोई इतना बड़ा मंदिर का निर्माण करा रहा है, वो भी अकेला इंसान, तो क्या आपको लगता नहीं कितना सही है ये काम? भाई वो तो अभी वही जाने कि सही है गलत है। हमारे लेके तो वो गलत ही बैठा, क्योंकि जब उसमें एक अकेला आदमी कर रहा, कोई समिति नहीं है, कोई गांव का नहीं है, वो तो वही बताएंगे लोग। जिस भूमि पे मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, कितना एरिया होगा उस भूमि का, कुछ अंदाजा अगर आप बता पाए? उसका अंदाजा तो हम क्या बता सके भाई साहब। कहीं ना कहीं सर ऐसा भी कहा जा रहा है कि वन विभाग की जमीन है ये। तो ये तो वन विभाग वालों को देखना चाहिए ना कि भाई कहाँ बन रहा मंदिर, कहाँ बन रहा। मान लो भाई कोई गांव का कोई एक पेड़ काटता है तो उसके लिए तो वन विभाग पूरी टीम आती है। तो ये तो गाँव वन विभाग को देखना चाहिए। ग्राम पंचायत की भूमि होगी, ग्राम सभा की भूमि होगी? ग्राम पंचायत की भूमि का भी अभी कोई निरीक्षण तो हुआ नहीं उसका ऐसा, तो अभी कोई खास वही नहीं। ग्राम पंचायत का भी है ऐसा कोई भूमि है तो ही नहीं ऐसा। लेकिन भगत जी तो कह ही रहे ना कि वो तो ग्राम पंचायत की भूमि तो वो में प्रूफ देंगे ना, उसका प्रूफ मांगो आप लोग। मीडिया वाले मांग सकते हैं उससे प्रूफ। तो उन्होंने तो साफ तौर पे कहते हैं कि यहाँ एक ग्राम समाज की जमीन है, वो तो ये तो प्रूफ दिखाओ मगर उसका। आप लोग प्रूफ मांग सकते हैं उसका, आपको अधिकार है। नहीं, वो बोल रहे हैं आप स्थानीय निवासी हैं वहाँ के, और आपका कहना है कि आपको जानकारी नहीं है कि वो किस भूमि पे निर्माण किया जा रहा है। हमारे हिसाब से तो पंचायत की कोई है नहीं ऐसी। पंचायत ग्राम पंचायत की भूमि नहीं है वो। तो कहीं ना कहीं वन विभाग की भूमि है। नहीं हो सकती। मोहन जी आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम भी लोग अच्छा, कब से देख रहे हैं जगह यहाँ पर? हम जी बचपन से ही देख रहे हैं। हम तो खैर इतनी उम्र हुई भी नहीं हमारी अभी, जब से हम पैदा हुए इस मंदिर को देख रहे हैं। तब ये इतना नहीं था बड़ा, लेकिन अब गाँव वालों का विकास है। तो ये इस तरीके के लोग जब बात कर रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, कितना सही मानते हैं? क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, अपनी अपनी सोच है। बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोले, लेकिन अगर ये धार्मिक काम है तो इसमें वैसे ऐसी अड़चने लोगों को डालनी नहीं चाहिए। बाकी तो अपनी सोच है लोगों की, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी धार्मिक काम है, लोगों को अपनी सोच में पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर जताई थी। मेरे सामने भी कई बार आए, आके अपने चले गए देखभाल के, अपनी जमीन देखकर चले गए। उनके कोई वन विभाग का कोई सीन जमीन है ना, ये ग्राम सभा की जमीन में ये बनाया जा रहा है, इसमें कोई उसका भी वन विभाग उधर है, सड़क से परे परे वन विभाग है। इधर कोई वन विभाग का कोई वो नहीं है।